पिम्स अस्पताल में नौमौलूद बच्चों की हलाकत का मामला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास शुरू। वज़ीर-ए-आज़म का मुताल्लिका अफसरान पर शदीद बरहमी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को फौरी तौर पर मुअत्तल करके ओहदे से हटा दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने आला सतही तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। वज़ीर आज़म ने वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को फौरी ओहदे से हटा दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास हुआ है। वज़ीर आज़म ने वफाकी सेक्रेटरी सेहत को फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया है। आपको बताते चले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास शुरू हुआ है। इस हवाले से मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ज़मान मुगल से। जी ज़मान मुगल, बताइएगा, वज़ीर आज़म ने एक्शन ले लिया, वफाकी सेक्रेटरी सेहत को ओहदे से हटा दिया? जी बिल्कुल, पहले एक कमेटी तश्कील दी गई थी, जो चीफ मिनिस्टर की हदायत पर कमेटी तश्कील दी गई थी, और उस कमेटी में जो ज़िला इंतजामिया के अफसरान हैं, पुलिस है और रेस्क्यू की टीमें हैं, उनको तहकीकाती कमेटी का हिस्सा बनाया गया था। लेकिन अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से जब नोटिस लिया गया है, और नोटिस देने के बाद उन्होंने फौरी तौर पर इजलास तलब किया, और इजलास में वज़ारत सेहत के जो अफसरान हैं, जो वज़रा हैं और बाकी जो वज़रा हैं, उनको बुलाया था। तो वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास शुरू होते ही जो पिम्स का सानिया हुआ है उसमें शदीद बरहमी का इज़हार किया, और वहाँ पे जो नाकस किस्म के इंतजाम थे और जो गफलत बरती गई है उसमें शदीद बरम हुए हैं। और उस बरहमी के साथ ही उन्होंने वफाकी सेक्रेटरी असलम गौरी जो है उनको मुअत्तल करते हुए ओहदे से हटाने का फौरी तौर पर हुक्म दिया, और साथ ही एक तहकीकात के लिए आला सतही कमेटी जो है बनाने की हिदायत की गई है। और जो साबिक सेक्रेटरी दाखिला है शाहिद खान, उस कमेटी का हेड उनको बनाया गया है, और उसके साथ बाकी लोग जो है वो उस कमेटी का हिस्सा होंगे जो तहकीकात करेंगे, और जो जिम्मेदारान हैं और उनका तयन किया जाएगा, और वहाँ पे जो नाकस इंतजामात थे उनका भी तयन किया जाएगा। इस हवाले से कमेटी तश्कील दे दी गई है, और उम्मीद ये की जा रही है कि यह कमेटी जल्द अज जल्द अपनी रिपोर्ट जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को पेश करेगी, और उस रिपोर्ट की रोशनी में जिम्मेदारों के खिलाफ जो मजीद कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। जी ज़मान मुगल, बताइएगा, क्या ये इजलास ताहाल जारी है? जी बिल्कुल, इजलास अभी जारी है, चूंकि जो ही इजलास शुरू हुआ है तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से शदीद बरहमी का इज़हार किया गया है, और इजलास के आगाज पर ही वफाकी सेक्रेटरी जो है सेहत के उनको हटाया गया है। और अभी इजलास का जो अमल है वो जारी है। देखना होगा कि इजलास के खात्मे तक मजीद क्या जो डायरेक्शन हैं वो सामने आती है, क्योंकि कमेटी तो तश्कील दे दी गई है और एक बंदे को हटा भी दिया गया है। मजीद क्या हदायत जारी होती हैं, जैसे ही इजलास खत्म होता है तो तमाम तर तफसीलात भी सामने आ जाएंगी। इजलास में कौन कौन से वज़रा और ओहदेदारान मौजूद हैं? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से बुलाए जाने वाले इजलास में वज़ारत सेहत के वज़ीर और वज़ारत सेहत का अमला मौजूद है, जबकि उसमें दीगर जो वज़रा है उनको भी बुलाया गया है। इस वक्त 3 से 4 वफाकी वज़रा उस इजलास में मौजूद हैं, और दीगर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भी बुलाया गया है, और वज़ारत सेहत का जो अमला है उसमें भी जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनको भी बुलाया गया है। इस हवाले से बताइएगा, वज़ीर सेहत भी क्या इजलास में पहुंच पाए? मेरा राब्ता मुनक़ता हो गया, जो ये राब्ता बहाल होगा। मजीद जानेंगे। बहुत शुक्रिया ज़मान मुगल, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।